लेकिन उनके मन में खोट थी। 5 साल तक ये घर ने धोइन धोड़ो करो करो मारो तो 35 वर्ती में घर ने धोइन धोड़ो करो करो खुदा न करे। जयपुर आया, उन कंपाउंडर साहब को नीलम होटल में बुलाया। हम दोनों रुगनाथ जी के क्वार्टर पर गए, बंगले पर गए और मैंने परिचय दिया कि साहब मुआरणायरो हूं, मोटा जी रो दीकरो हूं। तो कहे हाँ सवाजी मोटो जी लक्ष्मी चंद जी खास आदमी है। मेरे को है तो वे उठे फूल वाला में, पर मैं तो मुंबई में व्यापार करूं, मारे हुआ तो कोई मतलब नहीं है राजनीति थी। पर मारे एक मित्र है यारी बदली हुई मेरी यार परिवार में समस्या है, जो अगर आप यारी बदली कैंसिल करोगे तो मुँह आयो ठेठ बम्बई थी। तो कहते टाबर हो न थे हम जो दिन या ट्रांसफर हो या बदली चक्कर में थोड़ा नहीं पढ़नो थे यूं निकलो पूछलो आधो घंटो भाषण दे मोहन तो भाई काटे और पाए। गेट में आया कंपाउंडर से आंखों में आंसू पड़े टपाक टपाक टपाक। मन के भाई साहब अगर आप एमएलए होते ना तो के ये मेरा काम 5 मिनट में हो जाता। मैं क्यों एमएलए में इतना दम है क्या? तो हाँ साहब। अब जोक समझो की बात है, रुकना जी बीमार पड़ गए, मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और ईश्वर ने तो भी इतने उनका साथ नहीं दिया और देव हो गए। और 90 में ये इलेक्शन हो गई। तो मैं बंबई से आया, ईश्वरा राम जी भगवान राम ने ऐसे मतलब उस समय तो मैं किसी को पहचानता नहीं था। यहाँ अपने चौधरी धर्मशाला में हमारे समाज के कुछ मित्र थे, हमारे दूसरे समाजों के जो बंबई में थे, सब जवान युवा इकट्ठा होकर के हमने फोरम पर, हमको पता ही नहीं बीजेपी टिकट कहाँ देती है, कांग्रेस टिकट कहाँ देती है, ईमानदारी से हमने आकर के फॉर्म भर दिया और निशान आया घोड़ा। तो रुगनाथ जी देव हो गए तो कांग्रेस की टिकट तो ले आए हीरालाल जी, बीजेपी की टिकट स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी और स्वर्गीय रुगनाथ जी की धर्मपत्नी मीरा देवी, कांग्रेस से हीरालाल जी और घोड़ा लेकर के जीवाराम चौधरी। भाई दौड़ाया घोड़ा, घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा दौड़ा तो खूब आप लोगों के सहयोग से। 29,852 वोट दिए मेरे को मिले, 30,000 वोट हीरालाल जी को मिले और 31,400 वोट स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी को मिले और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। अब उस समय मेरे व्यापार में मैं अकेला संभाल रहा था, छोटा भाई तैयार नहीं हुआ था और एक युवा कार्यकर्ताओं का एक एक्सीडेंट भी हुआ। हमारे 4-5 कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो आज भी मैं उस पुल से गुजरता हूं तो उनको नमन करके वहां से निकलता हूं, भले रात को 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे। और उसके बाद 93 के इलेक्शन आया तो भैरू सिंह जी ने मुझे बुलाया जयपुर। भाई मोतीराम जी भी टिकट मांग रहे थे, मेरे को बुलाया कि यार ऊक सिंह जी को, अभी जो हमारे नारायण सिंह जी विधायक है रानीवाड़ा से, उनके बड़े भाई स्वर्गीय ऊक सिंह जी जिला प्रमुख जो आप लोगों ने बनाया था, मैं भी जिला परिषद का सदस्य उनके साथ रहा। भैरू सिंह जी ने बुलाया तो कि तुझे चुनाव लड़ना है। मैं को साहब मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना। तो कि क्यों? मेरे को मेरे वहां व्यापार में संभालने वाला कोई आदमी है नहीं और मैं अभी स्थिति में हूं नहीं। तो क्या मैं टिकट मोतीराम जी को दे दूं, तुम साथ रहेगा? हाँ साहब वो हम करेंगे। टिकट मोतीराम जी को दिया, मोतीराम जी ने चुनाव लड़ा, सहयोग भी दिया, खूब वोट भी अच्छे दिए। तो जैसा मैं घोड़ा लेके खड़ा हो गया वैसे एक और शेर लेकर के खड़े हो गए बंदूक में। तो 12,000 वोट उन्होंने लिए, 12,000 से मोती जी हार गए। 93 से फिर 98 तक व्यवस्था चलती रही और मोतीराम जी को मैंने कहा भाई मेरे को चुनाव लड़ना है वापस, लेकिन आपकी सहमति के बिना, आपके पूछे बिना नहीं करूंगा। धन्यवाद देता हूं इस बंदे को कि इन्होंने कहा कि तेरी इच्छा है लड़ने की तो तू लड़, और चल आते हैं भैरू सिंह जी के पास और मांगते हैं टिकट। मोती जी साथ आए
और वीरू सिंह जी को कहा कि इस जीवाराम को टिकट दे दो। इसको तो मैंने 93 में भी कहा था, इसने मना किया। मैंने कहा सर उस समय मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, अब मैं लड़ सकता हूं, ऐसी व्यवस्था हो गई। थोड़ा का पेड़ है कमाना था बेटे। तो चुनाव लड़े, इन बिटवीन उसके बीच में एक जिला परिषद का चुनाव हुआ, जो उसमें केवलाराम जी हरिओम जी अपने भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, और हमने भाई नाथाराम जो अपने दान वाले हैं दांतिया के, आपने खड़ा करता उनको खड़ा करके निर्दलीय जिता दिया। केवलाराम जी उनके सामने हार गए। तो 98 में जब भैरू सिंह जी ने टिकट दी तो केवलाराम जी को गुस्सा आया कि मुझे हराया, तो उन्होंने टिकाया एमएलए में फॉर्म। अब केवलाराम जी ने लिए 6000 वोट और हम हारे 4500 वोट से। खैर कोई बात नहीं, चौधरी धर्मशाला में कार्यालय बनाया, बढ़िया शांति से 5 साल। उस समय के साथी सहयोगी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी और कई हमारे कार्यकर्ता जो थे वो आज संसार में नहीं है। मैं उनको नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना आप सबके साक्षी में करता हूं। उनका योगदान इस पार्टी के लिए, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का इस पार्टी के लिए योगदान रहा, तब जाकर के ये पार्टी इतनी बड़ी हुई। झोपड़े झोपड़े, ढाणी ढाणी, सुख में दुख में, जागरण में, विवाह में, शादी में, नौतर में। एमपी साहब तो कहूं फाल फाल श्रेय आए थे। लोकसभा में मोटो इलेक्शन वैन सब राम राम करना है, कोई पूछे नहीं कि मोरा टोको नहीं है, कि पानी नहीं है, कि लाइट नहीं है। वह तो एक चलो भाई कराएंगे। और पसे राष्ट्र और विकास पुरुष मोदी जी जो पूरा संसार में भारत रो डंक को बजावे, वो गांव थी भी आप देव पार्टी ने वोट कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वो व्यवस्था करता करता अड्डारे तक आयो। एमपी एक बहुत वरिष्ठ है, वरिष्ठ भले उम्र में कम है, लेकिन एमपी रो पद बहुत मोटो है, महान है। तो उगाने अभी वरिष्ठ गणो, पिता तो ले गणो, एमपी लगभग मोटी उम्र में लगभग एमपी वे, छोटा उम्र में बहुत कम एमपी वे। तो वो सब व्यवस्था रा जानकार वे। एमपी साहब ने कहा काम लाग्यो कि भाई 18 में आ लाई भोड़ो शिव व्यापार करतो तो अहमदाबाद रे मोए याने एबीसीडी रो ठा दी। आ कपड़ा रो धंधो करतो तो ने स्टील री दुकान में लावेली अंधेरियो। હવે કપડાના ધંધા વાળાને સ્ટીલ નો કોઈ નોલેજ વે ન હોય, ठीक तो भी कोई बात नहीं। मोय मीटिंग बोलावी कि भाई આપણે एमपी साहब वगैरह ने ढंगरा पहुंच पसी आदमी आवे नगर व्यवस्था करें बातचीत करता हुआ, तो वहां पे यह बात में अठे पूरी करो। लेकिन उनके मन में खोट थी कि ये दानाराम भी हारे और ये जीवाराम भी हारे। और यही हुआ। जब बात समझ में आई, 5 साल तक ये घर ने धोइन धोड़ो करो पर मारो तो 35 वर्ती में घर ने धोइन धोड़ो करो पर खुदा न करे अगर व्यवस्था न वे तो मारो छोकरा भूखे मरे बरो, थारा तो अजी मरवा टाइम नहीं आयो तो अजी है बरोबर। एवं धोखो करो बड़ा आदमी थे। एमपी रो फर्ज आवे कि दोनों उठे आओ, जीवाराम उठे आओ। हम कैसे मंद खोरो मत हुए, जीवाराम वरिष्ठ है या लड़वा दे, अगली बात में आपके लिए करेंगे, बैठ जा चुपचाप आवे। बस जीवाराम पण कटे जाओ, बस जीवाराम रे तो